नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलमानी ने कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त के फैसले वापस नहीं होंगे तब तक उमर अब्दुल्ला बतौर एहतजाज इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। सज्जाद गनी लोन को 2014 में इलेक्शन में हिस्सा लेते वक्त सोचना चाहिए था कि 1987 में मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में होम मिनिस्टर थे। लोग अफसरशाही से तंग आ गए, जम्मू कश्मीर के अवाम को कुदरत के रहमो करम पर रखा। उन्होंने कुपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए न्यूज 18 के नुमाइंदे यहया सुल्तान के साथ खुसूसी बातचीत की। नासिर असलमानी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है। इनके हमरा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन भी थे। कन्वेंशन में लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। 1987 की बात करें ना, 87 की बात अगर आप करें तो एक कोलिशन में इलेक्शन लड़ा गया था, उसमें कांग्रेस भी थी और कांग्रेस के सरपरस्त उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। अगर जो उनका जो एलिगेशन है फर्जन अगर उसको तस्लीम भी करते हैं तो कसूरवार मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी थे, तो उनकी काबिना में वो वज़ीर भी रह चुके हैं। अगर वो उस सारे वाक़े को कसूरवार समझते हैं तो फिर उनका फ़ैसला 2014 में दूसरा होना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने रिसेंटली कहा कि मैं अब इस इलेक्शन में तब तक हिस्सेदारी नहीं लूँगा या हिस्सेदार नहीं बनूंगा जब तक हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा। उनका फ़ैसला बिल्कुल बजा है कि जब तक हमको वो अपना स्टेट और तमाम जो उसकी ताकत थी उस स्टेट की वो वापस ना मिले तो वो ज़रूर इस मान लीजिए अगर एहतजाजन ही समझे तो इससे दूर रहेंगे। हमारा ये जो कह रहे थे ना, क्राउन ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर को माना जाता था। क्राउन को पहले हिस्सों में तकसीम किया गया, आधा यूटी लद्दाख बनाया गया, फिर जो आधा हिस्सा रहा उसको डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया। कोई मिसाल नहीं है 1947 के बाद कि एक स्टेट को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया जाए। यूटी से अपग्रेड करके स्टेट में जाते थे, कहीं नीचे नहीं जाते थे। हमको किस बात की सज़ा दी गई हम अभी भी जानने से कासिर हैं। उमर अब्दुल्ला की इस बात को रिसेंटली पीपल्स कांग्रेस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उन्हें शायद महफूज जो है सीट नहीं मिल पा रही है, उसी वजह से उन्होंने ये बयान जारी कर दिया। खैर ना अभी कोई इलेक्शन है न इस बारे में बहस करना चाहता हूँ। लीडर हमारे जो हैं इतने मकबूल वैसे भी हैं, अगर आप चाहें तो लोगों से भी पूछ लीजिए। इसी ज़िले की मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे भी दो कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग गए थे डेलीगेशन लेके कि उमर साहब आप यहीं आके लड़िए। बाकी ज़िलों की तो बात ही नहीं। आपको लग रहा है कि मौजूद है इलेक्शन का टाइम, सरकार को इलेक्शन कराने चाहिए ताकि अफसरशाही खत्म हो? ये तो लोग खुद ही महसूस कर रहे हैं इसकी मुश्किलात। अफसरशाही नहीं तो क्या है, एक LG, एक आधा एडवाइज़र और बाकी अफसरान। कौन सा अवामी नुमाइंदा है जिसकी कहीं सुनवाई हो? मतलब इतना दबाव में हैं लोग कि कोई सुन ही नहीं पा रहा है कि अब हल करना तो दूर की बात, उनकी जो है प्रॉब्लम्स की निशानदेही करने वाला